हेलो वेलकम दोस्तों। इसके बाद हम मॉक टेस्ट 3 कक्षा 8वीं का पूरा सॉल्यूशन देखेंगे। इसके पहले मैंने 2 और 1 आपका मॉक टेस्ट कंप्लीट हो गया है। तो इसके बाद हम मॉक टेस्ट 3 का पूरा सॉल्यूशन आज देखेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फ्रंट पेज को कैसे करना है, तो निर्देश दिए गए निर्देशों को पढ़ लेना है, अपना नाम डाल देना है, इन सभी निर्देशों को अच्छे से रीड कर लेना है। तो कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो वीडियो को देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, क्योंकि यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको कोई भी जानकारी अवेलेबल नहीं होगी और मेरा नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगा। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर दें, क्योंकि क्लास 8वीं से संबंधित कोई भी जानकारी जो होगी तो मैं अवेलेबल करा देता हूँ। तो इसको स्टार्ट करते हैं। ये कुछ आगे के निर्देश दिए गए हैं, तो इनको भी आपको रीड कर लेना है। इसके बाद आते हैं हम, तो आप देख सकते हैं एक पोस्टर दिया गया है, तो इसको आपको रीड करना है और इसी के अनुसार आपको प्रश्नों के उत्तर को देना है। तो इसको OMR शीट पर आपको अंकित करना है। मैंने आपको बताया था किस प्रकार से अंकित करना है, तो इनके आंसर्स को मैं आपको बता देता हूँ। तो इसको आप टिक करते जाइए। तो सबसे पहले का आंसर हो जाएगा आपका, सबसे पहले वाला ए वाला आपका हो जाएगा कोविड-19। सेकेंड का आंसर हो जाएगा आपका ए वाला, और थर्ड का आंसर हो जाएगा आपका ए वाला, लोगों को कोरोना वायरस से बचाना। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 4 से। तो प्रश्न क्रमांक 4 से आप देख सकते हैं, तो प्रश्न क्रमांक 4 का आंसर हो जाएगा आपका डी वाला सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 5 का आंसर हो जाएगा डी। निर्देश दिया गया है, एक सूचना दी गई है, इस सूचना को आपको रीड करना है और इससे आपको प्रश्नों के उत्तर देना है और इसको OMR शीट पर अंकित करना है। तो इन प्रश्नों के उत्तर आप देख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 का आंसर हो जाएगा आपका बी। प्रश्न क्रमांक 7 का आंसर हो जाएगा आपका सी। प्रश्न क्रमांक 8 का आंसर हो जाएगा आपका डी। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 9 से। तो प्रश्न क्रमांक 9 आप देख सकते हैं, प्रश्न क्रमांक 9 का आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न क्रमांक 10 का हो जाएगा सी। इसके बाद दिया है एक अनुच्छेद दिया है, तो इसको भी आपको OMR शीट पर अंकित करना है। तो इसके आंसर्स को देख सकते हैं आप। प्रश्न क्रमांक 11 का आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न 12 का आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न 13 का आंसर हो जाएगा आपका सी। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 14, तो प्रश्न क्रमांक 14 का आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न क्रमांक 15 का आंसर हो जाएगा आपका सी। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 16 से। तो प्रश्न क्रमांक 16 से आप दे सकते हैं, तो 16 का आंसर हो जाएगा आपका सी। 17 का हो जाएगा आंसर बी। 18 का आंसर हो जाएगा आपका सी। 19 का आंसर हो जाएगा आपका बी, आंसर सही हो जाएगा इसका। इसके बाद दिया है प्रश्न क्रमांक 20, तो प्रश्न क्रमांक 20 का आंसर हो जाएगा आपका डी। इनमें से कुछ क्वेश्चंस को आपकी प्रश्न बैंक से लिया गया है, अभ्यास प्रश्न बैंक से। इसकी प्रश्न बैंक मैंने आपको डाल दी थी, तो आप उसको अच्छे से रीड कर लेना। और जो भी प्रश्न बैंक बची हुई हैं तो वो भी मैं आपको डाल दूंगा, तो उनको भी आपको रीड कर लेना है, क्योंकि वार्षिक में पेपर होगा तो आपको इन्हीं में से पूछा जाएगा और इन्हीं में से कुछ क्वेश्चंस को पूछा भी गया है, तो आप उनको अच्छे से रीड कर लें। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 21, तो प्रश्न क्रमांक 21 का आंसर हो जाएगा आपका सी। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 22, तो प्रश्न क्रमांक 22 का हो जाएगा आपका बी वाला आंसर। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 23, तो प्रश्न क्रमांक 23 का हो जाएगा बी। 24 का हो जाएगा आपका ए। 25 का आंसर हो जाएगा आपका सी। 26 का आंसर हो जाएगा आपका बी। 27 का आंसर हो जाएगा आपका बी वाला सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 28 से।
प्रश्न क्रमांक 28 में प्रश्न क्रमांक 28 का आंसर हो जाएगा आपका डी वाला सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 29 का आंसर हो जाएगा आपका बी वाला सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 30। तो प्रश्न क्रमांक 30 का आंसर हो जाएगा आपका ए वाला सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 31 का आंसर हो जाएगा आपका सी वाला सही आंसर। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 32 से। तो प्रश्न क्रमांक 32 का आंसर हो जाएगा आपका बी। 33 का आंसर आपका हो जाएगा ए। प्रश्न क्रमांक 34 का आंसर हो जाएगा आपका ए। प्रश्न क्रमांक 35 का आंसर हो जाएगा आपका सी। प्रश्न क्रमांक 36 का आंसर हो जाएगा आपका सी। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 37 से। तो प्रश्न क्रमांक 37 का आंसर हो जाएगा आपका बी वाला। प्रश्न क्रमांक 38 का आंसर हो जाएगा आपका डी। प्रश्न क्रमांक 39 का आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न क्रमांक 40 का आंसर हो जाएगा आपका डी। प्रश्न क्रमांक 41 का आंसर हो जाएगा आपका डी। प्रश्न क्रमांक 42 का आंसर हो जाएगा आपका डी। प्रश्न क्रमांक 43 का आंसर हो जाएगा आपका सी। तो इसमें पूछा गया था सीमेंट की सतह पर, इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 44 से। प्रश्न क्रमांक 44 आप देख सकते हैं। तो इसमें एक ग्राफ दिया है, ग्राफ के अनुसार आपको आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी। इसके बाद 45 का आंसर हो जाएगा आपका डी। इसके बाद 46 का आंसर हो जाएगा आपका सी। इसके आगे 47 का आंसर हो जाएगा आपका सी। इसके बाद देखेंगे प्रश्न क्रमांक 48 से। तो प्रश्न क्रमांक 48 इसका आंसर हो जाएगा बी। 49 का आंसर हो जाएगा आपका ए। इसके बाद दिया है प्रश्न क्रमांक 50। तो प्रश्न क्रमांक 50 का आंसर आपका ए वाला सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 51। तो प्रश्न क्रमांक 51 का आंसर हो जाएगा आपका डी। प्रश्न क्रमांक 52। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी वाला, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 53। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न क्रमांक 54। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। इसके बाद दिया है प्रश्न क्रमांक 55। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। प्रश्न क्रमांक 56 का आंसर हो जाएगा आपका बी। प्रश्न क्रमांक 57 का आंसर हो जाएगा आपका ए। और 58 का आंसर हो जाएगा आपका सी। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 59 का आंसर हो जाएगा आपका बी। और प्रश्न क्रमांक 60 का आंसर हो जाएगा आपका डी। तो आपका मॉक टेस्ट 3 भी कंप्लीट हो गया है। तो आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि इसके आगे की जो भी वीडियोज़ हैं वो मैं आपको डालने वाला हूं और वो बहुत ही हेल्पफुल होंगी आपके लिए। तो फिर मिलते हैं इसके बाद अगली वीडियो में।